हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी सूत्रा पीआर। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th के चैप्टर 3 से प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेज के 20 एमसीक्यूज। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने प्राइवेट सेक्टर के बारे में जाना, जिसमें हमने एकल स्वामित्व, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनी के 40 एमसीक्यूज डिस्कस किए। तो बिना देरी शुरू करते हैं आज के एमसीक्यूज। क्वेश्चन 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज? इनमें से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम नहीं है? ऑप्शन ए है ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, संयुक्त हिंदू पारिवारिक व्यवसाय। बी है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, विभागीय उपक्रम। ऑप्शन सी है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। डी है गवर्नमेंट कंपनी, सरकारी कंपनी। ऑप्शन ए राइट आंसर है ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का पार्ट नहीं होता। एक प्राइवेट सेक्टर होता है जिसकी ओनरशिप किसी व्यक्ति या व्यक्ति के समूह में होती है। प्राइवेट सेक्टर में आ जाते हैं जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी वगैरह। और पब्लिक में आ जाते हैं जिसकी ओनरशिप सरकार के हाथों में होती है। और पब्लिक सेक्टर को 3 पार्ट में बांटा जाता है, जिनमें एक है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, विभागीय उपक्रम, और दूसरा है वैधानिक निगम, और तीसरा है सरकारी कंपनी। तो इन 3 को पब्लिक सेक्टर में बांटा जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन 2 है, सरकारी कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी वह कंपनी है जिसमें सरकार द्वारा रखी गई चुकता पूंजी, पेड अप कैपिटल कम से कम हो। 49%, बी है 51%, सी है 50%, डी है 25%। ऑप्शन बी राइट आंसर है। कोई भी वह कंपनी जिसमें सरकार की शेयर कैपिटल 51% या इससे अधिक होगी तो वह सरकारी कंपनी होगी। क्वेश्चन 3 में पूछा गया है कि व्हाट टाइप ऑफ इकोनॉमी इज इंडियन इकोनॉमी? भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? ए है ग्लोबल, वैश्विक, बी मिक्स्ड, मिश्रित, सी कैपिटलिस्ट, डी है सोशलिस्ट, समाजवादी। ऑप्शन बी राइट आंसर है। भारत की इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में प्रोडक्शन डिमांड के आधार पर होता है और परचेजिंग पावर के बेस पर इसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार यह तय करती है कि समाज के लिए क्या अच्छा है, क्या उनकी जरूरत है। यहाँ पर सरकार निर्णय लेती है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में बाजार कोई भी वस्तु और सेवाएं प्रदान कर सकता है जिसका वह अच्छे से उत्पादन कर सकता है, और सरकार वह आवश्यक वस्तु और सेवाएं प्रोवाइड करती है जिसको बाजार उपलब्ध नहीं करवा पाता है। अमेरिका की इकोनॉमी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है और चाइना और उत्तर कोरिया की इकोनॉमी समाजवादी इकोनॉमी है। क्वेश्चन 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए सफिशिएंट अमाउंट ऑफ गवर्नमेंट पावर एंड ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइजेज? निम्नलिखित में से किसके पास सरकार की शक्ति और निजी उद्यमों के परिचालन लचीलेपन की पर्याप्त मात्रा है? ऑप्शन ए है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, विभागीय उपक्रम, बी है वैधानिक निगम, सी है सरकारी कंपनियां, और डी है उपरोक्त सभी। ऑप्शन बी राइट आंसर है। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, वैधानिक निगम। वैधानिक निगम संसद के एक विशेष अधिनियम, एक स्पेशल एक्ट के द्वारा अस्तित्व में लाए जाते हैं। इस एक्ट में ही इसके कार्य, शक्ति, पावर, कंट्रोल, रूल्स के बारे में डिफाइन किया जाता है। वैधानिक निगम के एग्जाम्पल हैं जैसे SBI, RBI, LIC। ये एक अपने स्पेशल एक्ट के थ्रू काम करते हैं। क्वेश्चन 5 है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज आर अकाउंटेबल टू द पब्लिक थ्रू डैश? सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम डैश के माध्यम से जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। ऑप्शन ए है पार्लियामेंट, बी है गवर्नमेंट, सी है पब्लिक, और डी है मीडिया। ऑप्शन ए राइट आंसर है। ये पार्लियामेंट संसद के थ्रू जवाबदेह होते हैं, क्योंकि पब्लिक सेक्टर में पब्लिक का पैसा लगा होता है, इसलिए ये पब्लिक के प्रति जवाबदेह होते हैं। क्वेश्चन 6 है, कौन सा सरकारी उद्यम भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के तहत पंजीकृत है, रजिस्टर्ड है? ऑप्शन ए डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, बी है पब्लिक कॉर्पोरेशन, सी है गवर्नमेंट कंपनी, और डी है पार्टनरशिप कंपनीज। ऑप्शन सी राइट आंसर है। सरकारी कंपनी भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के तहत रजिस्टर्ड होती है। क्वेश्चन 7 है, डिस इन्वेस्टमेंट ऑफ PSCs इम्प्लाइज? PSC के विनिवेश का तात्पर्य है। ऑप्शन ए सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स टू प्राइवेट सेक्टर पब्लिक, बी है क्लोजिंग डाउन ऑपरेशंस, परिचालन बंद करना, सी है इन्वेस्टिंग इन न्यू एरियाज, नए क्षेत्रों में निवेश करना, और डी है बाइंग शेयर्स ऑफ PSCs, PSC के शेयर खरीदना। PSC मीन्स पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज। ऑप्शन ए राइट आंसर है। प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर को इक्विटी शेयर की बिक्री।
क्वेश्चन 8 में पूछा गया है कि पब्लिक एंटरप्राइजेस का संगठित करने का सबसे पुराना और सबसे पारंपरिक ट्रेडिशनल रूप कौन सा है। ऑप्शन ए है स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन, बी है पब्लिक कंपनी, सी है गवर्नमेंट कंपनी, डी है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। ऑप्शन डी राइट आंसर है। यह पब्लिक सेक्टर का सबसे पुराना और पारंपरिक रूप है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इसका संपूर्ण प्रबंध, नियंत्रण, कंट्रोल, वित्तीय प्रबंध, इसके लिए धन जुटाना सब सरकार के हाथ में होता है। जिस मंत्री के अंडर में यह डिपार्टमेंट होता है वह इसका सर्वसर्वा होता है और इसके कर्मचारी सरकारी कर्मचारी होते हैं, जैसे कि रेलवे। क्वेश्चन 9 है किस प्रकार के सार्वजनिक उपक्रमों में राजनीति का उच्चतम स्तर का हस्तक्षेप इंटरफेरेंस होता है। ए पब्लिक कॉरपोरेशन सार्वजनिक निगम, बी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, सी गवर्नमेंट कंपनी और डी नन ऑफ द अबव। बी ऑप्शन राइट आंसर है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। क्वेश्चन 10 है भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के जनक, फादर ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के रूप में किसे जाना जाता है। ए अशोक देसाई, बी है प्रशांत चंद्र महलनोबिस, सी है वी कृष्णमूर्ति और डी है शशि शिवरामकृष्ण। ऑप्शन सी राइट आंसर है, वी कृष्णमूर्ति। क्वेश्चन 11 है निम्नलिखित में से कौन सा सरकार द्वारा किया गया केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम का पहला सफल निजीकरण था। प्राइवेटाइजेशन। ए है BBUNL, बी है LGMC, सी है MMTC और डी है MOU। ऑप्शन बी राइट आंसर है, LJMC लगन जूट मशीनरी कंपनी। यह सरकार द्वारा किया गया केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम का पहला सफल निजीकरण था। लगन जूट मशीनरी कंपनी एक कलकत्ता स्थित कंपनी थी जो गिरावट में थी। निवेश के शुरुआती चरण में LJMC को एक रणनीतिक भागीदार को 74% हिस्सेदारी की बिक्री के माध्यम से निजीकरण की मंजूरी दी गई थी। क्वेश्चन 12 है सभी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को किसके पास भेजा गया था, यह तय करने के लिए कि क्या किसी बीमार इकाई का पुनर्गठन किया जाना है या बंद कर दिया जाना है। PSU के पास, बी है MOFA, सी है MOU और डी है BIFR। ऑप्शन डी राइट आंसर है, BIFR औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड। द बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन डिसाइड करता है कि सिक यूनिट को रिकंस्ट्रक्ट करना है या क्लोज करना है। ऑप्शन डी राइट आंसर है, औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण। क्वेश्चन 13 है भारत सरकार पिछड़े क्षेत्रों में अपने उद्यम स्थापित करती है, ऐसा करने से कौन सा उद्देश्य पूरा होता है। ए इकोनॉमीज ऑफ स्केल पैमाने की अर्थव्यवस्था, बी है रीजनल बैलेंस क्षेत्रीय संतुलन, सी है डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर बुनियादी ढांचे का विकास और डी है इंपोर्ट सब्सटीट्यूशंस। ऑप्शन सी राइट आंसर है, बुनियादी ढांचे का विकास। जब भारत सरकार पिछड़े क्षेत्रों में कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, वाटर, एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ सिस्टम आदि पर ध्यान देती है तो कंट्री का आर्थिक विकास, इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट होता है और यह डायरेक्टली डिपेंड करता है कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 14 है 1991 में भारत सरकार द्वारा कौन सी नीति शुरू की गई थी। JPG, बी है GST, सी है LPG और डी है MPG। ऑप्शन सी राइट आंसर है, LPG लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और जी ग्लोबलाइजेशन। इस मॉडल का मुख्य उद्देश्य दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के साथ भारत की अर्थव्यवस्था को तेजी से विकसित अर्थव्यवस्था बनाना है तथा दूसरी अर्थव्यवस्था के निकट पहुंचना है या उनसे आगे निकलना था। क्वेश्चन 15 है किसी PSU का निजी क्षेत्र के उद्यम में रूपांतरण को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण, बी है डी अर्बनाइजेशन डी शहरीकरण, सी है प्राइवेटाइजेशन निजीकरण और डी है लिबरलाइजेशन उदारीकरण। सी ऑप्शन राइट आंसर है। जब पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्जन किया जाता है तो इसको प्राइवेटाइजेशन कहा जाता है। क्वेश्चन 16 है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के स्वामित्व वाले संगठन है। ऑप्शन ए जॉइंट हिंदू फैमिली, बी है गवर्नमेंट, सी है फॉरेन कंपनीज और डी है प्राइवेट एंटरप्राइजेज। ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्वेश्चन 17 है पब्लिक लिमिटेड कंपनी किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है। ऑप्शन ए पब्लिक सेक्टर, बी है कंबाइंड एरिया संयुक्त क्षेत्र, सी है प्राइवेट सेक्टर निजी क्षेत्र या डी नन ऑफ दीज। ऑप्शन सी राइट आंसर है प्राइवेट सेक्टर।
प्राइवेट सेक्टर की पब्लिक लिमिटेड कंपनी वह कंपनी होती है जिसके शेयर पब्लिक को इश्यू किए जाते हैं और जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती है। एक पब्लिक सेक्टर में भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो सकती है और एक प्राइवेट सेक्टर में भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो सकती है। क्वेश्चन 18 है, सार्वजनिक क्षेत्र को वर्गीकृत किया जा सकता है। ऑप्शन ए 3, बी 4, सी 5 और डी 6। ऑप्शन ए राइट आंसर है 3। पब्लिक सेक्टर को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, सेकंड है स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन और 3 है गवर्नमेंट कंपनी। क्वेश्चन 19 है, व्हाट टाइप ऑफ कंपनी इज LIC? LIC किस प्रकार की कंपनी है? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, बी है पब्लिक कॉरपोरेशन, सी है गवर्नमेंट कंपनी और डी है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ऑप्शन बी राइट आंसर है पब्लिक कॉरपोरेशन, क्योंकि यह एक स्पेशल एक्ट के थ्रू अस्तित्व में आती है। क्वेश्चन 20 है, रेलवे में कार्यरत कर्मचारियों की स्थिति क्या है? ऑप्शन ए सिविल सर्वेंट्स, बी है प्राइवेट एम्प्लॉयज, सी है सेल्फ एम्प्लॉयड और डी है नन ऑफ दी अबव। ऑप्शन ए राइट आंसर है, ये सिविल सेवक होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।